नमस्कार। पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुद्ध अशुद्ध बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे। हम इनका संधि विच्छेद कर करके सीखेंगे प्रत्येक शब्द का। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है परीक्षा, बी है परीक्षा, सी परीक्षा, डी है परीक्षा। तो सही शब्द है वो क्या होएगा? ए तो बिल्कुल गलत है, सी भी गलत, डी भी गलत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो परीक्षा का संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा? परी धन इक्षा, परिधन इक्षा। इसमें संधि कौन सी संधि है? इसमें इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि है। यहाँ पे क्या है? छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या हो जाएगी? बड़ी ई। दूसरा है आशीर्वाद। हर एक पेपर में देखने को मिलता है आशीर्वाद, और आशीर्वाद को हम पेपर में बैठते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वह के ऊपर आएगा या श के ऊपर या द के ऊपर। इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। क्या आना चाहिए? डी गलत, सी सही है, बी गलत है, ए गलत है। तो आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होगा? आशी विसर्ग धनवाद। तो क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। और संधि कौन सी है इसमें? विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट नेक्स्ट है दायित्व, 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 दायित्व। तो दायित्व का सही शब्द कौन सा होएगा? ये तो रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग है, सी बिल्कुल सही है, डी गलत है। तो दायित्व का संधि विच्छेद कैसे करेंगे हम? दई धन इत्व, इत्व, दई धन इत्व। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? देखो, यहाँ क्या है? दई धन इत्व। यहाँ पे संधि है अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। और ये अयादि संधि कैसे बनी है? आई से और ई से, यानी आई और ई मिलकर के क्या है? क्या बन जाता है? आई, आई बन जाता है दाई तव, आई, आई, ये बन गया इसका। तो आई, आए आए, आओ आओ, जहां पर आए वहां पर अयादि संधि होती है। अब है कृतज्ञ, कृतज्ञा, कर्तज्य, कृतज्ञ। तो सही शब्द कौन सा आएगा इसका? ए बिल्कुल गलत है, बी भी गलत, सी भी गलत, डी शुद्ध रूप है इसका। तो कृतज्ञ क्या करेंगे हम? कृत, कृत क्या है? धातु है। कृत धन जय, ये देखो। तो ये संधि, कृत का मतलब क्या हुआ? किया हुआ, और ज्ञ मतलब जानने वाला। नेक्स्ट है उज्जवल। उज्जवल का शुद्ध रूप बताइए। क्या ए सही है? नहीं, बी नहीं, तो कौन सा सही है भाई?
बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी बिल्कुल सही है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होएगा? उत धन ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल आ जाएगा। और फिर है प्रश्न 6, अनुग्रह। अनुग्रह का क्या करेंगे? ऑप्शन ए देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, अनुग्रह भी नहीं होता, अनुग्राह बिल्कुल नहीं होता, सी सही है। तो इसका संधि विच्छेद अनुधन ग्रह। अगला प्रश्न है वास्तविक। वास्तविक तो बिल्कुल इजी है, तो इसका वास्तविक हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वास्तव धन इक प्रत्यय, क्या है? वास्तव धन इक प्रत्यय है। फिर है स्वाध्याय। क्या है? स्वाध्याय क्या होता है? स्वाध्याय होता है क्या? नहीं। स्वाध्याय होता है या स्वाध्याय होता है? नहीं, तो स्वाध्याय होता है, नहीं स्वाध्याय होता है। तो क्या होता है? स्वाध्याय, स्वाध्याय। क्या होगा इसका? सौ धन अध्याय। क्या हो जाएगा? सौ धन अध्याय। दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न है अनिवार्य। क्या है? अनिवार्य। अनिवार्य का ए ऑप्शन बड़ी की मात्रा आएगी क्या? नहीं। आधा ये आएगा? नहीं। अनिवार्य? नहीं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनिवार्य। क्या आएगा? अनि अनिवार्य का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? अधन निवार्य। क्या आएगा? अधन निवार्य। निवार्य होता है जिसे टाला न जा सके। क्या होता है निवार्य? जिसे टाला न जा सके। 10वां है अतिथि। अतिथि, अतिथि, अतिथि। ए भी गलत है, बी भी, सी भी और डी बिल्कुल सही है। तो अतिथि का क्या आएगा? अ धन तिथि, अधन तिथि। अ का मतलब क्या हो गया? जो बिना बताए, तिथि मतलब तारीख, जिसकी आने की कब कोई तारीख ना हो। अतिथि बिना तारीख के आने वाला, तो अतिथि हो जाएगा। फिर है अभिषेक। क्या है? अभिषेक। अभिषेक में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा? अभिधन शेक। शेक कौन सा? स्लेट वाला, अभिधन शेक। और इसमें व्यंजन संधि है। क्या है? साथ में आपका संधि का भी रिवीजन हो रहा है। व्यंजन संधि है इसमें। अभिषेक। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, बी गलत है, सी भी, डी भी। नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी, क्या सन्यासी होता है या सन्यासी? ये दो ऑप्शन सेम है, ये गलत है दोनों ही, और ये भी गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो सन्यासी का संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा? समधन न्यासी। स म और न्यासी, समधन न्यासी। क्या बन जाएगा? सन्यासी। यहाँ पर संधि है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। मैं के बाद में न आने पर, यानी कि देखो इसका ये संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे क्या आया? न। तो फिर किस में चेंज हो जाएगा? ये अनुस्वार में। ये न को हम अनुस्वार में बदल देंगे।
ये नियम ध्यान रखना, मैं के बाद में न आए तो न का अनुस्वार में बदला जाता है। अगला है प्रज्वलित। क्या है? प्रज्वलित। प्रज्वलित में देखो 3 प्रकार से संधि बनी हुई है, 3 प्रकार से इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रज्वलित क्या है? प्र धन ज्वल धन इत, प्रज्वलित। तो कौन सा हो जाएगा इसका? प्रज्वलित। ए गलत है और बी भी गलत है, सी भी। बी ऑप्शन ठीक है, प्रज्वलित। प्रश्न नंबर 14, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, तो क्या होएगा इसका? ऐतिहासिक। हमेशा आने वाला क्वेश्चन है ये, और वहां पर हमारे ध्यान नहीं रहता कि यहाँ पे ए पे मात्रा आएगी या नहीं आएगी, हम यही गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका क्या आएगा? ऐतिहासिक। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे? इतिहास धन इक, इक प्रत्यय जुड़ने पर ये बदलता है ऐ में। इक प्रत्यय हो गया और ई को फिर ऐ में बदला जाता है। इतिहास धन इक क्या है? इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न है भाई अन्वेषण। अन्वेषण क्या है? अन्वेषण का संधि विच्छेद करेंगे, क्या है? अनुधन एषण। क्या आएगा? अनुधन एषण। कौन सी संधि है यहाँ पे? कमेंट करो। अनुधन एषण। अन्वेषण, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अन्वेषण। बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। यहाँ पे यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। अन्वेषण, ऊ का क्या हो गया? वे। ऊ के बाद में ए आए तो वहां पर वे हो जाता है, अन्वेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? अधोगति। क्या है? अधोगति। अधोगति, अधोगति या अधोगति? अधोगति बिल्कुल सही उत्तर है। बी गलत हो गया, सी भी और डी भी। और इसका संधि विच्छेद करेंगे, अध्यय धन गति। अध्यय धन गति क्या हो जाएगा? अधोगति। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऋषि। बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। री धन शी, ऋषि। ये क्रम से थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 14 के बाद में 15-16 आना चाहिए था। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रम का ध्यान रख लेंगे। ऋषि। सृजन, सृजन कैसे लिखा जाएगा? क्या सृजन होता है क्या? नहीं, सृजन नहीं, सृजन नहीं। तो सृजन का सही आंसर क्या है? ए। और कैसे लिखेंगे हम सृजन को? सृज क्या है? सृज धातु है, सृज धन अन, सृजन। नेक्स्ट है स्तरीय।
क्या है? स्तरीय। स्तर अपने आप में पूर्ण शब्द है ये। स्त्र धन ईय, ये बन गया स्तरीय। तो क्षत्रिय नहीं होता, ये गलत है। अस्तरीय, बड़ी की मात्रा बिल्कुल नहीं आएगी, और स्त्रिया तो होता ही नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20वां है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या प्रोत्साहन, प्रोत्साहन क्या होता है भाई? ये तीनों गलत है। सही आंसर है ए, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्र धन उत्साह। अगला है अनुकंपा। क्या है? अनुकंपा। अनुकंपा क्या होती है भाई? ये वर्णों का सामान्य मेल है, अनुकंपा। अनुकंपा ये बिल्कुल सही है, अनुकंपा। लेकिन कई विद्वान इसको भी सही मानते हैं, तो हम इसको दोनों ही ठीक मानेंगे। सी और डी बिल्कुल गलत है। निम्न में से ये देखो, अभ्यर्थी। अभ्यर्थी होता है क्या? नहीं, अभ्यर्थी भी नहीं होता, अभ्यर्थी भी नहीं होता। तो ये बिल्कुल पहला आंसर है जो ये सही है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? अभी धन अर्थी। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, अभी धन अर्थी। और इसमें संधि कौन सी बनी हुई है? ई का भी बताया था मैंने। ई का ये हो जाता है, वहां पर कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। ठीक है, ई के बाद में अ आए तो यह हो जाता है। ई का यह, ऊ का वह। देखो ध्यान से देख लो एक बार। ई का यह, ऊ का वह, और री का रे। तो यह वह रे आए जहां पर, वहां पर यण संधि होती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ई के बाद में ए आया हुआ है, तो ई का यह। और यहाँ पे ऊ आए उसके बाद में, ई के बाद में ऊ आए यहाँ पर, तो वह हो जाएगा, तो यण संधि होगी। अगला है फिर ग्रहित। क्या है? ग्रहित। ये ऑप्शन सही है क्या? बी गलत है। सी ठीक है, ए भी ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है। डी गलत है। तो इसका ग्रहित का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? गृह धातु, गृह धातु और कत प्रत्यय। क्या है? कत प्रत्यय, कत प्रत्यय, यह आ जाएगा गृहित। 24वां है सौजन्य। सौजन्य, सौजन्य या सौजन्य। बी सी डी तीनों गलत है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? सुजन धन ये, सुजन धन ये। यानी कि ये प्रत्यय लगने पर, ये जो ये प्रत्यय जहां पर लग जाता है ना, तो इसका सु का पहले अक्षर का क्या हो जाता है? औ में चेंज हो जाता है, यानी कि सौजन्य। अगला है परंपरा। क्या है? परंपरा। परंपरा का संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? प्रम धन परा। प्रम धन प्रा, प्रम धन प्रा, परंपरा। ये दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। काफी विद्वान दोनों को सही मानते हैं। निम्न में से शुद्ध, ये देखो संप्रेषण का आ गया। अब संप्रेषण होता है, संप्रेषण, संप्रेषण क्या आएगा इसका? संप्रेषण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बताया था मैंने, जैसे सम, सम धन प्रेषण, समधन प्रेषण, संप्रेषण। तो मैं का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, संप्रेषण।
नेक्स्ट है निरीक्षण। क्या है? निरीक्षण। निरीक्षण में क्या है कि छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। निरीक्षण में संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नि धन इक्षण। इक्षण। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जिसको संधि विच्छेद करने आ गई ना, उसकी संधि और शुद्ध अशुद्ध शब्द कभी गलत होंगे ही नहीं। ई, देखो बड़ी ई आ गई तो इसका मतलब ई तो आएगा दोनों में। ये दोनों आंसर भी सेम है दोनों, तो ये दोनों ये ठीक है। निरीक्षण ये गलत है, सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। निरीक्षण यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अन्विति। अन्विति, 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 ये तीनों गलत हैं। बी भी गलत है, सी भी, डी भी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अन्विति का संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? अनुधन इति। क्या आएगा? अनुधन इति, अन्विति। और ये संधि कौन सी बनी हुई है यहाँ पर? यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। यानी कि ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ई आया हुआ है यहाँ पर, तो फिर ऊ को किस में बदला जाता है? व में बदला जाता है। तो मात्रा ई की है तो फिर वी, अन्वीति। आगे समझ में? अन्वीति। नेक्स्ट है, ये देखो ये बीच में छूट गया था ना, ये अब आ गया वापस। विद्वान। क्या है? विद्वान। विद्वान में वैसे तो विद्वान में संधि है नहीं, लेकिन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें विद धातु है। कौन सी धातु है? विद धातु है। और वान इसमें प्रत्यय है। वान इसमें प्रत्यय है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्सव। उत्सव तो सबको लिखना आता ही है। इसका ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो दोनों ए सही हो जाएंगे। बी गलत है, बी गलत है। उत्सव और उत्सव का संधि विच्छेद भी कर लेते हैं, तो उत धन शव। क्या आएगा? उत धन सव। और व्यंजन संधि है बेटा इसमें, हमेशा याद रखना। उत्सव में क्या है? व्यंजन संधि है। आने वाला क्वेश्चन है उत्सव। नेक्स्ट है निष्कर्ष। क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष का संधि विच्छेद करो एक बार। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। निष्कर्ष का संधि विच्छेद करेंगे। नी विसर्ग और क्रस धातु। नी क्रस, तो क्या हो जाएगा इसका? निष्कर्ष। विसर्ग संधि है इसमें। क्या है? विसर्ग संधि है। और विसर्ग से पहले ई या क्या है? विसर्ग से पहले ई हो तो किस में चेंज हो जाता है? ये स में, स में चेंज हो जाता है निष्कर्ष। ये षटकोण वाला स। कोई भी कैसे मैं तक यहाँ पर स्पर्श व्यंजन हो विसर्ग के बाद में, तो ये षटकोण स में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा। निष्कर्ष। आगे है फिर उपलक्ष्य। क्या है? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य होता है क्या? नहीं। उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य भी नहीं होता। इसका इसका सॉरी, इसका बताना भूल गई मैं। ए आंसर बिल्कुल सही है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। उपलक्ष्य होता है, ये पेपर में हर बार आता है। उपलक्ष्य और उपलक्ष्य, यहाँ पे इन दोनों में ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, भाई उपलक्ष्य करूं या उपलक्ष्य करूं। तो उपलक्ष्य ये बिल्कुल सही है। उपधन लक्ष्य, इसका तो संधि विच्छेद करने की जरूरत ही नहीं है। उपधन लक्ष्य, जिसको संधि विच्छेद आ गया समझ लो शुद्ध शुद्ध आ गए, उसके कंप्लीट ठीक होने वाले हैं। आगे है फिर 33वां क्वेश्चन साक्षात्कार। क्या है भाई? साक्षात, क्या? एक मिनट। साक्षात, साक्षात धन कार। साक्षात धन कार।
और इसमें संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है साक्षात्कार में। साक्षात्कार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी गलत है, सी भी गलत है, साक्षात्कारा तो होता ही नहीं। 34वां है परिश्रम, ये सही है, बी भी गलत है, सी भी और डी भी गलत है। परिश्रम, परिश्रम में वैसे तो कोई संधि विच्छेद नहीं है। परिधन श्रम, परिधन श्रम, परिश्रम। 35वां क्वेश्चन, निशुल्क, इसका शुद्ध क्या है? निशुल्क, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी गलत है, बी तो बिल्कुल गलत हो गया, सी भी गलत है, डी भी गलत है। 36वां क्वेश्चन है श्रोतव्य, श्रोतव्य या श्रोतव्य, श्रोतव्य क्या होता है भाई? श्रोतव्य, ए ऑप्शन सही है इसका, बी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रु धन तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? श्रोतव्य, श्रोतव्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्जेय, दुर्जेय का संधि विच्छेद क्या आएगा? दु, दु धन जय, विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग को हमेशा किस में बोला जाएगा फिर? र में, तो दुर्जेय, ए ऑप्शन सही है इसका, बी गलत है, सी भी और नहीं सॉरी, ए गलत है, दुर्जय ये सही है, डी इसका सही आ जाएगा, दुर्जय। आगे है मनीषी, मनीषी, मनीषी या मनीषी, तो हिंदी में विसर्ग तो ये इसमें नहीं आएगा, संस्कृत का शब्द है और ये भी गलत है, ये भी गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनीषी। मनीषी का संधि विच्छेद करेंगे, वैसे तो इसमें व्यंजन संधि है लेकिन इसको अपवाद में ही माना जाता है, कई लोग इसको व्यंजन मानते हैं लेकिन ये पररूप संधि है। मनीषी, मनस धन ईसी, मनीषी ये है, ये ध्यान रखना, मनीषी। आगे है फिर संकल्प, संकल्प क्या होता है भाई? हलंत आता है क्या? नहीं, पूरा ये तो आएगा नहीं, बी भी गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, संकल्प। संकल्प का संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? सम धन कल्प, संकल्प। और व्यंजन संधि इसमें, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। अभ्युदय, 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 अभ्युदया क्या होता है? नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सही जवाब है ए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होएगा? अभी धन उदय, अभी धन उदय क्या हो जाएगा? अभ्युदय। और ये संधि मैंने अभी बताई थी, ई का, ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाता है, और ये कौन सी संधि है? यण संधि है, तो ई का क्या हो जाएगा? यू, ऊ आ गया ना बाद में, तो अभ्युदय, ये ध्यान रखना। आगे है फिर अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ये देखो इसका ये गलत है, ये भी और
ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको क्या करेंगे भाई, नी वचनीय, 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 ये हो जाएगा अनिर्वचनीय। फिर है ज्योत्सना। ज्योत्सना होता है ज्योत्सना या ज्योत्सना, क्या होता है भाई, क्या होता है, ज्योत्सना। ज्योत में आधा, इसमें हमेशा ध्यान रखना, आधा तय आएगा और आधा स आएगा, ज्योत्सना। ये गलत है, और इस इन दोनों में ही हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। स गलत है, डी भी गलत है ये। तो ज्योत्सना, इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, ज्योतिष धन ना, ज्योत्सना। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर या फिर प्रतियुत्तर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। और इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होएगा भाई, जिसको संधि विच्छेद आ गया मानो शुद्ध शुद्ध आ गए। जिसको ज्ञान है धातु का, जिसको ज्ञान है प्रत्यय का, जिसको ज्ञान है उपसर्ग का, तो समझो शुद्ध शुद्ध कभी गलत होंगे ही नहीं। प्रति धन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, क्या होगा, प्रत्युत्तर। और इसमें मैंने अभी बताया था ई के बाद में ऊ आए तो रट लो, ई का ये हो जाएगा प्रत्युत्तर, यण संधि है, यण संधि है, ये रट लो। 44वां है फिर स्वीकृति। बी है स्वीकृति, सी है स्वीकृति, स्वीकृति। तो क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी गलत है, सी और डी ये सारे गलत हैं। सौ, इसका संधि करेंगे तो क्या आएगा, सौ धन ई धन कृति, स्वीकृति, स्वीकृति। नेक्स्ट पर्सन है ये, आपको समझ में तो आ रहा होगा ना, तो कमेंट जरूर करना। निष्ठुर, 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 निष्ठुर। तो ये देखो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, निष्ठुर होता है न कि निष्ठुर। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन स्थुर। ये देखो ये संधि विच्छेद है इसका, नी धन, क्या है, नी धन, कई विद्वान इसको ठुर भी मानते हैं। इसको नी के बाद में विसर्ग और ठुर, और ठुर की जगह जो सही है ना, राइट होता है, वो हमेशा ध्यान रखना स्थूर ही होता है। क्या होता है, स्थूर होता है। फिर है समुज्वल। समुज्वल में 3 शब्द हैं, क्या क्या है, सम धन उत धन ज्वल। क्या है भाई, सम धन उत धन ज्वल, समुज्वल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये इसका राइट आंसर है ए, समुज्वल। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न 47 ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी गलत हो गया, सी भी और डी भी। तो ऋणात्मक में ऋण धन आत्मिक प्रत्यय है इसमें। फिर है निस्वार्थ, निस्वार्थ, विसर्ग संधि है भाई, निस्वार्थ। तो विसर्ग है तो विसर्ग लगा दो, बिना विसर्ग लगाए तो गलत हो जाएगी। संधि कौन सी है यहाँ पर, विसर्ग संधि है, निस्वार्थ में विसर्ग संधि है, रट लो। अगला है दुर्भिक्ष। क्या है भाई, दुर्भिक्ष, क्या आएगा, दु धन भिक्ष, दु धन भिक्ष, दुर्भिक्ष। और यहाँ पर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है दुर्भिक्ष में।
फिर है सन्निकट, सन्निकट सन्निकट सन्निकट, क्या आएगा? ये गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। ओ, इसका बताना भूल गई मैं, इसका ए आंसर बिल्कुल सही है, दुर्भिक्ष का। दुर्भिक्ष यहाँ पे बता दिया, लेकिन वहाँ आंसर नहीं लिखा। ये 3 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दुर्भिक्ष ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सन्निकट का भी ए आंसर बिल्कुल सही है, सन्निकट। सन्निकट मतलब सत, क्या है? सत धन निकट, क्या हो जाएगा? सन्निकट। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन, व्यंजन संधि है बेटा इसमें। तो हमने कर लिए हैं पूरे 50 प्रश्न शुद्ध अशुद्ध के। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।